लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज। आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की प्रमुख खबरें। बिहार पुलिस ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना लाइसेंस के ताजिया नहीं निकाले जा सकेंगे। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी मनाही है। वहीं बाइक पर स्टंट बैन रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत पूर्व से मतदाता सूची में शामिल वोटर को गणना फार्म घर घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा। बीएलओ को हर मतदाता तक वितरण के लिए 8 करोड़ गणना फार्म उपलब्ध करवाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये फॉर्म नहीं भरने वालों का नाम सूची से काट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी साल में एक बार फिर बिहार दौरा होने वाला है। पीएम इस महीने बिहार जाएंगे। 18 जुलाई को उनकी मोतिहारी में जनसभा प्रस्तावित है। नीतीश सरकार और बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी रैली से प्रधानमंत्री मोदी बिहार की महिलाओं और लड़कियों को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। नीतीश सरकार ने पान तांती जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2024 में दिए गए फैसले का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। जानकारी के अनुसार इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने तांती जाति को पिछड़े वर्गों की अनुसूची में 33वें नंबर पर दोबारा शामिल किया है। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के 9 साल पहले के तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को निरस्त कर दिया था। कैरेबियाई देश ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से आए हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर के पूर्वज बक्सर में रहा करते थे। वो भी बक्सर आ चुकी हैं और लोग उन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। मोदी का राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय द्वारा पारंपरिक भोजपुरी चौताल से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें किसी पद का लालच नहीं है और डिप्टी सीएम पद की भी कोई लालसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी का कोई अनुभवी कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साफ किया कि वे सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव की भूमिका में नहीं रहना चाहते। बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश कुमार नकली दवा मामले में दोषी पाए गए हैं। विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मंत्री जीवेश मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। राजस्थान की राजसमंद अदालत ने उन्हें 15 साल पुराने मामले में पिछले महीने दोषी करार दिया था। हालांकि बाद में 7,000 रुपए का जुर्माना भरवाकर सदाचार बनाए रखने की शर्त पर उन्हें छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। उन पर अपने चिकित्सकीय प्रैक्टिस के दौरान विदेशी मेडिकल डिग्री का प्रमाणित दावा किए बिना उल्लेख करने का आरोप है। सेन को पिछले साल मेडिकल काउंसिल से नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में भी हटा दिया गया था। हजारीबाग के बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। सुबह 6 बजे ईडी ने उनके रांची के हजारीबाग स्थित निवास और करीब 8 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा सीए पूर्व विधायक के करीबी के घर भी ईडी ने रेड डाली है। ये थे आज के पूर्वी भारत के कुछ खास समाचार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।